हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये हमारी आज की पूजा देखिए, वो पूजा से आरती साहब हो चुकी है दोस्तों। और जैसा कि सबको पता है कि आज है खष्टी, जैसे छठा दिन, माँ के दिन का छठा दिन है आज। कल पांचवा था, आज छठा दिन है। और ये हमारे कन्हैया और ये हमारी राधा प्यारी। तो मेरी भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है दोस्तों। और आज विशेष कौन से रंग का माता को वस्त्र चढ़ता है, कौन सा भोग लगता है, कौन सा फूल चढ़ता है दोस्तों, ये भी जान लें। और इसमें कौन सी बातें ज़रूरी ध्यान रखने वाली होती है। तो नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी देवी की पूजा होती है दोस्तों। उनके लिए हमें विशेष लाल या पीले रंग का वस्त्र को पहनाना होता है, या वस्त्रता। जैसे मेरी माता जो शैलपुत्री की जो पूजा होती है पहले दिन, तो उस दिन भी आप पीला वस्त्र पहनाते हैं। तो मेरी माँ पीला वस्त्र पहले से ही पहन रखी हैं। तो लाल और पीला वस्त्र आज चढ़ता है माँ कात्यायनी को। तो आप पीला वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं दोस्तों, और लाल वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। तो इनसे श्रृंगार करें। रही बात फूलों की, तो फूल में उन्हें गुलाब का फूल जो है बहुत प्रिय है दोस्तों। ये देखें, तो उन्हें गुड़हल का फूल तो हर दिन 9 दिन चढ़ता है। देखिए, गुड़हल का फूल चढ़ा हुआ है। लेकिन गुलाब का फूल आज माँ कात्यायनी को बहुत बेहद ही प्रिय और बहुत ही पसंद है, क्योंकि वो गुलाब का जो इत्र होता है ना, वो भी इन्हें बहुत पसंद है। आज के दिन आप गुलाब का इत्र इन्हें समर्पित करते हैं तो बहुत सारी कामना आपकी पूरी होती है। और जो अपना घर परिवार में जो सुख शांति होता है वो बना हुआ रहता है। पति पत्नी के रिश्ते में बहुत प्यार और बहुत मधुरता होती है दोस्तों। तो आज के दिन माँ कात्यायनी को इत्र चढ़ाने से भी आपको बहुत सारा फल मिलता है आपको। तो हम रंग की बात कर लिए कपड़ों की, कि उन्हें पीला या लाल वस्त्र आप पहना सकते हैं दोस्तों। दूसरा, उन्हें पुष्प कौन से चढ़ता है, तो गुलाब के पुष्प चढ़ते हैं, उड़हुल का पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं। और डेली ही चढ़ता है 9 दिन, ठीक है, माता का बहुत प्रिय है। तो माँ कात्यायनी का फेवरेट गुलाब का फूल है। बात कर लेते हैं भोग प्रसाद का। तो भोग में सबसे प्रिय इनका ऐसे भी पान है, मीठा पान और मध है। वो आप डेली अगर कुछ नहीं भी लगा पा रहे हैं तो आप 9 दिन जो पूरे 9 दिन होता है दोस्तों, स्टार्ट से लेकर 9वीं तक के, वो आप मीठे पान का भोग और मध का भोग आप लगा सकते हैं। तो माँ कात्यायनी के रूप के लिए आपको माँ कात्यायनी का ध्यान करना है। फिर हमें गणेश जी की पूजा करनी है, उसके बाद कलश की पूजा करनी है, और उसके बाद माता की पूजा करनी है दोस्तों। तो इन सब बातों का, छोटा छोटा बातों का ध्यान रखेंगे आपका पूरा पूजा सफल होगा और संपूर्ण होगा। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से बच्चे भी, लड़कियां जो होती हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनके विवाह में लेट हो रहा है, तो उनके लिए भी खास तौर से की जाती है दोस्तों। 3 हल्दी के गांठ को पान के पत्ते पे आप माता को समर्पित करते हैं, तो उनके जो भी विवाह में विघ्न आ रहा है वो सब दूर हो जाएगा, और माता जल्दी ही अच्छा वर और योग बनाएंगी। तो इस प्रकार से माता को 3 हल्दी के गांठ भी चढ़ाए जाते हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप ऐसा है कि बच्चों के लिए बहुत कल्याणकारी होता है। जैसे कि कात्यायनी नाम है तो कल्याण से जुड़ा कल्याणकारी होता है। तो बच्चों के लिए खास करके आज बच्चों से भी आप पूजा करवा सकते हैं, उनके विद्या के लिए, उनकी शादी विवाह के लिए। उनका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आप उसके लिए भी करा सकते हैं। और उन्हें विशेष तौर से आज मध का भोग लगता है दोस्तों। ये देखिए, मध का भोग आप पान के पत्ते में डिप करके या पान के पत्ते पे मध को डाल के आप चढ़ाते हैं दोस्तों, तो माता को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद है। तो आप माँ कात्यायनी को आज मध का भोग लगाएं। ये देखिए, तो इस प्रकार से माँ कात्यायनी की सेवा करके हमें बहुत सारी फलों, बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति की जाती है दोस्तों। बच्चों की रक्षा के लिए भी कामना होता है, बच्चों की कामयाबी के लिए भी कामना होता है, बच्चों के विवाह के लिए भी कामना होता है दोस्तों। तो माँ कात्यायनी की सेवा इस प्रकार से होती है। आप 3 हल्दी के गांठ चढ़ाएं और अपने मन्नत को पूरा करें। और उन हल्दी को गांठ को आप 10वीं के दिन, उसे जब 9वीं के दिन हम उतारते हैं तो उतार के उसे हमें पीले वस्त्र में गांठ लगा करके आप अपने लॉकर में या अपने अलमारी में रख दें। उसके बाद उसे
और उसे फिर अलमारी में उसमें रखने के समय संकल्प आपको लेना है कि जब मेरे बच्चे का विवाह हो जाएगा अच्छे घर में अच्छे वर के साथ, तो मैं इसे फिर परवाह करूँगी, इसका फिर मैं विसर्जन करूँगी। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए माता को चढ़ाना है और उसके बाद आपको नवमी को उसे उतार करके पीले कपड़े में गांठ लगा के रखना है। माता का जो 9 दिन का जो रूप है दोस्तों, बहुत विशेष फल देता है और बहुत ही कल्याणकारी होता है दोस्तों। क्यों, माँ का सेवा करने के बाद हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है दोस्तों। हर चीज़ से, हर मुसीबत से माता रक्षा करती हैं और आप पे प्रसन्न रहती हैं, बशर्ते आप सिर्फ ध्यान से, अगर कोई छोटी मोटी गलती ना हो करके गलती हो भी जाता है तो माँ तो क्षमा कर देती हैं, लेकिन अपने हिसाब से हमें कोई गलती नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, हमेशा सबकी अच्छा काम करना है, हमें दान देना है। इन सब बातों का ध्यान रखें। तो माँ कात्यायनी की जो पूजा है आप खुद कर रही हैं पाठ, ठीक है, बच्चों से भी करवाएं। आज के दिन उन्हें कहें कि आप अपने हिसाब से फूल फल जो भी है वो चढ़ाएं और माँ कात्यायनी की सेवा करें। वो बहुत दयालु हैं और सब बच्चे की रक्षा करती हैं। तो देखिए, इसमें धूप डालना, होम करना डेली ही ज़रूरी है। बिना होम के आपका कोई भी पूजा पूरा नहीं होता दोस्तों। संकल्प लगाना, कलश की पूजा करना, गणेश जी की पूजा करना, ये सब विशेष तौर से इसमें ज़रूरी होता है। उसके बाद माता को भोग लगाने के बाद हमें आचमनियम कराना होता है। आरती करने के बाद फिर कपूर से भी आरती करनी बहुत ज़रूरी होती है। कहा जाता है कि बिना कपूर के आरती किए हुए कपूर में 2 लौंग डाल करके आप आरती करेंगे तो आपका पूरा संपूर्ण पूजा सफल होगा और आरती का पूरा फल आपको लगेगा। तो माता की आरती करनी है, फिर उन्हें आचमनियम करवाना है, फिर उन्हें विश्राम करवाना है। देखिए, पूजा कितने बजे करनी है ये सवाल बहुत आता है दोस्तों। जैसे कि सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त का पूजा जो होता है सबसे अच्छा होता है, सबसे सफल होता है। फिर एक अमृत काल का भी पूजा होता है जो कि संध्या को 6:20 से आज स्टार्ट है। तो आप अगर ब्रह्म मुहूर्त पे नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे में करें, दूसरे में नहीं कर पा रहे हैं तो तीसरे मुहूर्त में अमृत काल में करें। और वो अमृत काल का 6:20 से 9:10 तक के आपका अमृत काल का समय है। तो ये समय संध्या से जो स्टार्ट होता है, तो माता को भोग लगाएं, आरती करें, उन्हें सेवा करें। उसके बाद आप माला जाप अपना सिद्धि के लिए कर सकते हैं। कोई भी आपकी मनोकामना है उसे आप माँ के पास रख सकते हैं और उस हेतु आप 108 मनके की माला से आप माला जाप कर सकते हैं। मंत्र जो भी है आपके सुविधा के अनुसार, जो भी मंत्र आपसे होता है वो आप मंत्र को आप संकल्प लें, वहाँ पर ले करके और माता का मंत्र को शुरू करें। तो आप सुबह अगर नहीं कर पा रहे हैं तो संध्या के समय करें, ठीक है। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी नवरात्रि और माँ कात्यायनी से क्षमा मांगे गलती सलती के लिए और दया मांगे कि हमारे घर, मेरे पति, मेरे बच्चे सबकी रक्षा करे, लोक समाज सभी की रक्षा करे और सब कुछ सफल हो, सब कुछ अच्छा हो। तो ये है दर्शन माता का। ये हमारी माँ सरस्वती, जिन्हें उजला वस्त्र और उजला पुष्प बहुत प्रिय है। ये हमारी माँ लक्ष्मी और ये हमारी माँ अम्बे और ये हमारी राधा प्यारी। तो सब कोई अच्छे से पूजा करे दोस्तों। और कल है सप्तमी, जो कि नेत्र खुलने का है माँ का समय। तो कल विशेष पूजा होता है, श्रृंगार चढ़ता है सप्तमी के दिन और विशेष भोग लगाया जाता है, विशेष उन्हें वस्त्र पहनाया जाता है दोस्तों। तो कल के दिन नेत्र माता का खुलेगा सप्तमी के दिन और पेठे का भोग लगाया जाता है। कल बहुत महत्वपूर्ण होता है। पेठे का भोग लगाने से आपके शरीर का सारा रोग दूर जितना होता है दूर हो जाता है दोस्तों। आपकी लंबी उम्र का उसमें आपका योग बनता है। तो कल के दिन माँ को पेठे का भोग जरूर लगाएं, नारियल का भोग जरूर लगाएं। उससे हमारा धन वृद्धि, शक्ति वृद्धि, सब तरह का समृद्धि आता है घर में दोस्तों। तो इस प्रकार से आप माता की सेवा करें, ठीक है। तो कल की वीडियो मैं कल डाल दूँगी। तो मेरी तरफ से जय माता दी सभी को। और ये हमारे भोलेनाथ।